जब आप सुबह उठते हैं, क्या आपके दिमाग में सिर्फ सामान्य विचार आते हैं, या आप सोचते हैं कि आज आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल दे? सही दिशा में सोचने से आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। याद रखिए, सपने तभी हकीकत बनते हैं जब हम उन्हें अपने दिमाग में साकार करने का सही तरीका ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होगा? कैसे आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं? ये सोचकर नहीं रह सकते कि केवल मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा। असली सवाल तो यह है, क्या आप अपने दिमाग को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां आपकी सोच आपके सपनों को हकीकत बना सके? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के भीतर छिपे उस आर्किटेक्ट को ढूंढने के लिए जो आपके सपनों को डिजाइन कर सके? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश राठौर है। आपका स्वागत है द ग्रेट राठौर यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलकर सक्सेस पाना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें, आई एम रेडी टू बी सक्सेसफुल। आज की इस बेहतरीन पुस्तक में 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ताकत रखता है, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इन सभी अध्याय को अंत तक जरूर जानोगे। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए अध्याय 1 पर चलते हैं। अध्याय 1, द ब्लूप्रिंट ऑफ ड्रीम्स, सपनों का खाका। सपनों का खाका तैयार करना केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह वो दिशा है जो हमें अपने जीवन में सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करती है। अक्सर लोग कहते हैं, सपने देखना आसान है पर उन्हें पूरा करना मुश्किल। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सपनों को एक प्लान के रूप में तैयार करें तो शायद ये मुश्किल ना हो? ठीक वैसे जैसे एक आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग का खाका तैयार करता है, वैसे ही हमें अपने सपनों का ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। सपने बिना दिशा के कभी पूरा नहीं हो सकते। जैसे एक नाविक बिना नक्शे के समुद्र में नहीं चला सकता, वैसे ही हम बिना किसी खाके के अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। एक छोटा सा उदाहरण लें। एक बच्चा जो हमेशा खेलता रहता है, उसके पास कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन एक बच्चा जो क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता है, उसकी दिनचर्या पूरी तरह से उस लक्ष्य के अनुसार बन जाती है। यही है सपने का खाका। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई स्पष्ट दिशा हो तो क्या आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते? हर कदम पर इरादा जरूरी है, वरना हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। यही खाका है जो हमें सही दिशा देता है। बहुत से लोग बस भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि दौड़ किस दिशा में लगानी है। कभी आपने सुनी है वो पुरानी कहावत, खुश रहने के लिए सपने नहीं, खाका चाहिए? यह सच है। अगर आपके पास सिर्फ सपना है तो वह हवा की तरह उड़ सकता है, लेकिन अगर आपके पास खाका है तो वह सपना ठोस और वास्तविक बन सकता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव में एक लकड़ी का ठेकेदार अपने काम में व्यस्त था। किसी ने उससे पूछा, तुम हर दिन ये लकड़ी क्यों काट रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसे सिर्फ काट नहीं रहा, मैं इसे एक घर बनाने के लिए तैयार कर रहा हूं। वो लकड़ी का ठेकेदार सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहा था, वह खाका तैयार कर रहा था। ऐसे ही हमें भी अपने सपनों के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर हम भूल जाते हैं। खाका तैयार करने से पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। बहुत से लोग दूसरे लोगों के सपनों का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें कभी अपनी असली ख्वाहिश का पता नहीं चलता। यही कारण है कि उनकी राह कभी आसान नहीं होती। एक शायरी याद आती है इस विषय पर, राहों में रुकावटें आएंगी बहुत, लेकिन जो खाका खुद का बनाओगे वो मंजिल जरूर पाओगे। सपने एक यात्रा है, लेकिन उस यात्रा के लिए हमें सही खाका चाहिए, वरना मंजिल हमेशा दूर ही रहेगी। और वो खाका आपको तभी मिल सकता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको और भी नॉलेज वीडियो मिलेंगे। जब आप अपने जीवन की असलियत को समझें, अपने भीतर की आवाज को सुनो, वो ही तुम्हारा असली खाका है। किसी और के खाके में रंग भरने से अच्छा है अपने खाके को खुद डिजाइन करना। इसलिए सपनों का खाका एक जरूरी कदम है। बिना खाके के सपने सिर्फ आकाश में तैरते रहते हैं। जब हम अपने खाके को साकार करते हैं तो वही सपना हमारी वास्तविकता बनता है। याद रखें, सपने सिर्फ तभी पूरे होते हैं जब उन्हें सही दिशा मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों का खाका बनाने के लिए? अध्याय 2, द माइंड एज एन आर्किटेक्ट, दिमाग एक वास्तुकार। दिमाग एक वास्तुकार की तरह हमारे जीवन की इमारत को आकार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने खुद के जीवन के आर्किटेक्ट हैं? सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते,
वे हमारी सोच का परिणाम होते हैं। अगर हम सोच सकते हैं तो हम उसे निर्माण भी कर सकते हैं। वास्तुकार अपने डिजाइन में हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग हमारे जीवन के हर पहलू को डिजाइन करता है, चाहे वह हमारी सफलता हो, हमारी खुशी या हमारी असफलता। सोचिए, क्या होता अगर एक वास्तुकार बिना प्लानिंग के अपनी इमारत बनाने लगे? वही होता जो हम अपने जीवन में करते हैं। हम बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के चलते रहते हैं। कई बार हम खुद को अपने ही ख्यालों की भूल भुलैया में फंसा पाते हैं, जहां हमें ना तो दिशा होती है और ना ही कोई स्पष्ट लक्ष्य। यही कारण है कि हमारा दिमाग कभी कभी हमारे सपनों से पीछे रह जाता है, क्योंकि हम उसे दिशा नहीं देते। हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम सोचने को तय करते हैं। दिमाग का काम सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे एक वास्तुकार की तरह कार्य में लाना है। अगर वास्तुकार को अपने डिजाइन में किसी भी खामी का अंदाजा होता है तो वो उसे सही करता है। वैसे ही हमें अपनी सोच को निरंतर जांचते रहना चाहिए। एक ठेकेदार और वास्तुकार के बीच फर्क यही होता है कि ठेकेदार सिर्फ काम करता है, जबकि वास्तुकार भविष्य को देखता है, योजनाएं बनाता है। हमारे दिमाग को भी वही भूमिका निभानी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि हमारी सोच क्या वाकई में उस दिशा में जा रही है जहां हम चाहते हैं? बहुत से लोग खुद को असफल महसूस करते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें सही दिशा में नहीं ले जाता। जैसे एक भवन के निर्माण में हर कोने की अहमियत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग के हर विचार का भी। एक छोटा सा गलत विचार भी हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। यह वाक्य सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। अगर हमारे दिमाग को सही दिशा मिलती है तो वह हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब यह होता है तो वह स्थायी और मजबूत होता है। कभी आपने सुना है, जो सोचते हैं वही बनते हैं? अगर हम सकारात्मक सोच के साथ काम करें तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है। यदि हम खुद को हर वक्त नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं तो हमारा दिमाग उसी नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। यह हमारी पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक लड़का था जिसे अपना भविष्य अंधकारमय लगता था। एक दिन वह एक बुजुर्ग से मिला और उसने पूछा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं, क्यों? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हारी आंखों के सामने जो दुनिया है वह तुम्हारे दिमाग ने बनाई है। अगर तुम दिमाग की वास्तुकला बदल सको तो जीवन भी बदल जाएगा। वह लड़का इस बात को समझ गया और उसने अपने दिमाग के खाके को फिर से डिजाइन किया। कुछ ही महीनों में वह पूरी दुनिया को एक नई नजर से देखने लगा। याद रखें, दिमाग का वास्तुकार बनना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। वास्तुकार अपनी योजनाओं के साथ इमारत बनाता है, वैसे ही हमें अपने विचारों के साथ जीवन का निर्माण करना है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा देंगे तो हमारे सपने भी उसी दिशा में आकार लेंगे। अंत में हर इमारत की सफलता उसके डिजाइन में छिपी होती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन की सफलता हमारे विचारों के खाके में होती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को एक वास्तुकार की तरह प्रशिक्षित करने के लिए? हमारे चैनल द ग्रेट रैथावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्याय 3, विजुअलाइजेशन, सीइंग द अनसीन। कल्पना, अदृश्य को देखना। कल्पना या विजुअलाइजेशन एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दिमाग को अदृश्य को देखने की क्षमता देती है। जो हम देख सकते हैं वह पहले किसी ने सोचा था। हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी है वह पहले किसी विचार के रूप में हमारे दिमाग में था। यह सोचने की प्रक्रिया इतनी शक्ति रखती है कि एक विचार को हकीकत में बदलने का काम उसी विचार की कल्पना से शुरू होता है। जब हम किसी चीज को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं तो हम उस चीज को पाना भी शुरू कर देते हैं। कल्पना के बारे में एक कहावत है, जो हम कल्पना करते हैं वह एक दिन हमारे सामने आता है। यह कहावत किसी उपदेश से कम नहीं है। हमने बचपन में कई बार सुना है कि जो सोचोगे वही पाओगे। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया कि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है? हम जितना अपने दिमाग में किसी चीज को देख सकते हैं उतना ही वह चीज हमारे जीवन में आकार लेती है। कल्पना का सबसे बड़ा राज यह है कि यह हमारी सोच को एक दिशा देती है। अगर हम इसे सही दिशा में रखें तो यह हमारे जीवन को बदल सकता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह सरल वाक्य सच्चाई को परिभाषित करता है। जब आप अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को देखते हैं तो आप उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम भी करते हैं।
आइए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गरीब लड़का था जिसे कभी नहीं लगता था कि वह कुछ बड़ा कर पाएगा। वह हमेशा अपने सपनों को केवल अपनी आंखों के सामने देखता था, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसे विजुअलाइजेशन की शक्ति के बारे में बताया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं, वे तुम्हारी आंखों के सामने भी हो सकते हैं। लड़के ने उस दिन से अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू किया। उसे यकीन था कि वह सब कुछ कर सकता है जो उसने अपनी आंखों में देखा था। कुछ ही सालों में वह लड़का अपनी मेहनत और विजुअलाइजेशन की शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी चीज को पूरी तरह से अपनी आंखों में देख सकते हैं तो वह चीज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी ताकत को जगाती है। जब हम अपने सपनों को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम उनका पीछा करना शुरू करते हैं। कल्पना का एक और जादू यह है कि यह हमें डर से बाहर निकलने की शक्ति देती है। हम अक्सर डर के कारण अपने सपनों को देख नहीं पाते, लेकिन जब हम विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझ लेते हैं तो हम अपने डर को चुनौती दे सकते हैं। जो डरते हैं वही हारते हैं, यह कहावत बिल्कुल सही है। जब आप अपने सपनों को देखने की हिम्मत रखते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। जब हम अपने दिमाग में अपने सपनों को सच होते हुए देख सकते हैं तो हमारे कदम भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। हमारे विचार हमारे रास्ते की दिशा तय करते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन अगर आपने इसे सच्चाई की तरह महसूस किया और उसकी ओर कदम बढ़ाए तो वह जल्द ही हकीकत बन जाएगा। कल्पना की ताकत को मानना बहुत जरूरी है। जो आंखों से दिखाई नहीं देता वह दिमाग से दिखाया जा सकता है। जब हम अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते तो हम उसे अपने दिमाग से देख सकते हैं। यह सच्चाई हमें यह सिखाती है कि विजुअलाइजेशन हमारी सफलता की कुंजी है। अंत में कल्पना वही है जो हमें हमारे भविष्य के बारे में सही दिशा दिखाती है। अगर हम अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को देख सकते हैं तो हमें उन्हें पूरा करने की दिशा भी मिलती है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी शक्ति है जो हमें केवल कल्पनाओं में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई में भी जीने की क्षमता देती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने के लिए? तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं बदलने के लिए। अध्याय 4, ओवरकमिंग मेंटल बैरियर्स, मानसिक बाधाओं को पार करना। मानसिक बाधाएं वह दीवारें हैं जो हमारे दिमाग के भीतर खड़ी होती हैं और हम इन्हें अक्सर असंभव समझते हैं। जैसे कोई चिड़िया अपने पंखों से हवा को काटते हुए उड़ती है, ठीक वैसे ही हमारी सोच हमें वह दिशा दे सकती है जिससे हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारे भीतर की मानसिक दीवारें हमें उड़ने से रोकती हैं? तब क्या हम अपनी दिशा बदलने के बजाय उन दीवारों के सामने खड़े रहते हैं? यही वह सवाल है जो हमें खुद से करना चाहिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके भीतर ही है। यह वाक्य हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं सच्चाई है। हम अक्सर अपनी ही सोच को अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। क्या मैं ये कर सकता हूं, या क्या मैं इसे सही तरीके से कर पाऊंगा? जैसे सवालों से हमारे दिमाग में डर की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। यह डर जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बसा होता है वह हमारी असल ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बच्चा जब पहले बार पानी में कूदता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरता है उसे महसूस होता है कि उसका डर सिर्फ एक भ्रांति था। यही स्थिति हमारे जीवन की मानसिक बाधाओं के साथ होती है। हम किसी नए काम को करने से पहले खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं यह कर सकता हूं? लेकिन जैसे ही हम उस डर को पार करते हैं हमें लगता है कि यह तो बहुत आसान था। हम जितना अपने डर का सामना करते हैं उतना ही वह छोटा और कमजोर हो जाता है। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह महसूस करता है कि उसकी मानसिक बाधाएं उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, लेकिन असल में ये बाधाएं सिर्फ हमारे दिमाग की रचनाएं होती हैं। एक बार अगर हम उन्हें पहचान लें तो उन्हें तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे किसी पुराने जंग लगे ताले को खोला जाता है, ठीक वैसे ही हम अपनी मानसिक बाधाओं को पहचानने और उन्हें तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। हमारे दिमाग में कई तरह के डर, चिंता और संकोच होते हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकते हैं। आप जितना सोचते हैं उतना ही आप बनते हैं। ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि हम जितना अपने बारे में सोचते हैं उतना ही हम वही बन जाते हैं।
अगर हम खुद से यह मान लें कि हम किसी काम को नहीं कर सकते तो वह सच में हमारे लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हम इसे कर सकते हैं तो हमारे पास वह शक्ति आ जाती है जो किसी भी मानसिक दीवार को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अब एक मजेदार कहावत है, जो पानी में उतरने से डरता है वह कभी तैरने का आनंद नहीं ले सकता। यही बात मानसिक बाधाओं पर लागू होती है। जब तक हम अपने डर से भागते रहेंगे तब तक हम कभी भी अपने जीवन के असली सुख को महसूस नहीं कर पाएंगे। यही वह समय होता है जब हमें अपनी मानसिक दीवारों से बाहर निकलने की जरूरत होती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ये मानसिक बाधाएं हमारे भीतर ही हैं और इन्हें पार करना हमारी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। जैसे ही हम खुद से यह कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, हम उस दीवार को खुद ही तोड़ डालते हैं। मानसिक बाधाओं को पार करना एक यात्रा की तरह होता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। जब हम अपने डर को पार करते हैं और अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं तो हम खुद को एक नई दिशा में देख सकते हैं। यही वह क्षण है जब हम अपने असली स्व को पहचानते हैं और अपने जीवन को नए मुकाम तक पहुंचाते हैं। अंत में मानसिक बाधाएं हमें यह सिखाती हैं कि असल चुनौती हमारे भीतर है। जब हम खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मानसिक बाधाओं को पार करके हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं और यही जीवन का असली आनंद है। अगर आपको हमारा यह ऑडियो बुक पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अध्याय 5, द फाउंडेशन ऑफ बिलीफ, विश्वास की नींव। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। यह वह आधार है जिस पर हम अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। आप कल्पना करें, अगर किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर हो तो वह पूरी इमारत झुक सकती है, गिर सकती है। ठीक उसी तरह हमारी मानसिकता और विश्वास भी हमारे जीवन की नींव होते हैं। यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, लेकिन जब यही विश्वास कमजोर होता है तो हम छोटी सी मुश्किल में भी हार मान लेते हैं। आप वही बनते हैं जो आप विश्वास करते हैं। यह वाक्य हमारे जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। विश्वास ही वह ताकत है जो हमें किसी भी कार्य में सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक छोटे से बच्चे को जब उसके माता पिता यह कहते हैं, तुम कर सकते हो, तो वह बच्चे का विश्वास इतना बढ़ जाता है कि वह अपने डर को मात देकर नई नई चीजें सीखता है। यही विश्वास उसकी सफलता की नींव बनता है। परंतु सवाल यह उठता है, क्या हम हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं? आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जीवन में सफल होते हैं और कुछ नहीं? इसका कारण उनका विश्वास है। उनका विश्वास ही उन्हें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है जिस पर किसी और ने चलने की हिम्मत नहीं दिखाई। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा सही होंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर गलतियों से सीखते हुए अपनी राह पर चलते रहते हैं। विश्वास की ताकत से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है। इसी तरह हम अपने जीवन की नींव को मजबूत करने के लिए पहले अपने भीतर विश्वास पैदा करें। जैसे एक कागज पर कोई रेखा खींची जाती है, वैसे ही हम अपने दिमाग में भी एक स्पष्ट दिशा तय कर सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे सामने आने वाली हर बाधा छोटी लगने लगती है। और ऐसा नहीं है कि हम बिना प्रयास के सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर विश्वास हमें ताकत देता है जिससे हम बिना थके लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था और अचानक वह फिसलकर गहरे गड्ढे में गिर गया। वह बहुत डरा हुआ था और यह सोचकर कि अब वह नहीं बच पाएगा, वह चिल्लाने लगा। लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? उसने कहा, हां। और फिर वह महसूस करता है कि कोई उसे पकड़ने के लिए नीचे उतर रहा है। विश्वास ने उसे बचा लिया। और यह सच है कि जीवन के सबसे कठिन पल में अगर हमारे भीतर विश्वास हो तो हम कभी हार नहीं मान सकते। कभी हार मत मानो, क्योंकि आज का विश्वास ही कल की जीत का कारण बनता है। यह कहावत हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। विश्वास हमारे आत्मसंवाद का हिस्सा बनता है, जो हमें खुद से कहता है कि हम क्या कर सकते हैं। जब हमारा आत्मसंवाद सकारात्मक होता है तो हम किसी भी चुनौती को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं यह कर सकता हूं। जब हम इस शब्दों को अपने दिल से बोलते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा उस दिशा में लगने लगती है। इसी विश्वास के बल पर लोग असंभव को संभव बना लेते हैं। यही वह शक्ति है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना देती है। समझिए,
अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है, तो वही उसे करने की क्षमता भी मिल जाती है। उसकी मेहनत, उसके फैसले और उसकी सोच सभी उसकी सफलता की दिशा में काम करने लगते हैं। विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि वह मानसिक स्थिति है जो हमारे अंदर अनगिनत संभावनाओं को जन्म देती है। अंत में विश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है। ये एक दिन में नहीं आता, बल्कि यह उस लगातार प्रयास का परिणाम है जो हम हर दिन अपने आप पर विश्वास करने के लिए करते हैं। विश्वास की नींव मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। अध्याय 6, डिजाइनिंग योर रियलिटी, अपनी वास्तविकता को डिजाइन करना। हमारे जीवन की वास्तविकता वह नहीं जो हमें बाहर से दिखाई देती है, बल्कि वह है जो हम अपने दिमाग में रचते हैं। यही है वह शक्ति जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी दुनिया उसी रूप में हमारे सामने आती है जैसा हम उसे अपनी मानसिकता में देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। जैसे एक कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही हम अपनी सोच के द्वारा अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। तो सवाल यह है, क्या हम अपनी सोच का सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं? कल्पना करें, आपने किसी चीज का सपना देखा, उसे पाने की तमन्ना रखी। अब क्या आपने कभी सोचा है कि उस सपने को अपने दिमाग में पूरी तरह से जीने का तरीका क्या है? यह वही तरीका है जिससे हम अपनी वास्तविकता को डिजाइन करते हैं। यदि हम अपनी आंखों के सामने उस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो हमारा दिमाग उसे प्राप्त करने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी सोच हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करती है। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वह आप प्राप्त कर सकते हैं। यह बात आपको महान विचारकों से हमेशा सुनने को मिलती है। लेकिन क्या यह केवल एक मोटिवेशनल वाक्य है या फिर इसमें कुछ गहरी सच्चाई है? असल में यह एक सत्य है कि जब हम अपनी सोच को केंद्रित करते हैं तो वह हमारे जीवन को दिशा देने के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, क्या वह कभी सफल हो सकता है? शायद नहीं। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपनी सोच को सही दिशा में लगाता है तो वह अपार सफलता प्राप्त कर सकता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी ने एक छोटे से गांव में अपने सपने को सच करने का फैसला किया। उसकी परिस्थितियां बेहद कठिन थीं, लेकिन उसने अपनी कल्पना से एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। यह उसके दिमाग का खेल था। उसने अपने सपने को देखा, उसकी कल्पना की और फिर उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू किया। उसकी सोच ने उसे प्राप्त करने की ताकत दी। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। हमारे दिमाग में दो शक्तियां होती हैं, एक है रचनात्मकता और दूसरी है नकारात्मकता। अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक रूप में उपयोग करते हैं तो हमारी दुनिया भी नकारात्मक हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी सोच को रचनात्मक तरीके से प्रयोग करते हैं तो हम अपनी दुनिया को अनुकूल बना सकते हैं। एक किसान जो हर दिन अपने खेत में मेहनत करता है, वह जानता है कि उसे जितना अच्छा बीज डालेगा उतना ही अच्छा फल मिलेगा। ठीक वैसे ही हमारी सोच एक बीज की तरह है जो हमारी वास्तविकता के फल को जन्म देती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हमें अपने सपनों को केवल अपनी सोच में नहीं, बल्कि अपने कार्यों में भी बदलना होता है। आप सोच सकते हैं कि आप एक महान लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन किताब नहीं लिखते तो वह सपना कभी सच नहीं होगा। यह जोड़ी हुई सोच और क्रिया ही है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी वास्तविकता डिजाइन करने की शक्ति देती है। यदि आप हर दिन अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपका सपना वास्तविकता में बदल जाएगा। आप जो सोचते हैं वही होते हैं। यह शब्द केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक गहरा सत्य है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे जीवन की दिशा भी उसी दिशा में बदल जाती है। और यह केवल हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच को किस दिशा में लगाना चाहते हैं। जैसे एक कलाकार कैनवास पर अपनी कल्पना को उकेरता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी को अपने विचारों और कार्यों से डिजाइन करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी सोच को सकारात्मक, रचनात्मक और सफल बनाने के लिए उपयोग करें? यही समय है जब हमें अपने सपनों को सच करने के लिए अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना होगा। आखिरकार किसी भी महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका सबसे बड़ा राज उसका मस्तिष्क ही होता है। हम सभी के पास यह शक्ति है कि हम अपनी वास्तविकता को डिजाइन कर सकते हैं।
बस हमें अपनी सोच को सही दिशा में लगाना है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अध्याय 7, टेकिंग एक्शन फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी। कदम उठाना सपनों से हकीकत तक। सपने देखना सभी को पसंद है, लेकिन क्या हम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? बहुत से लोग अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब बात उन्हें साकार करने की आती है तो उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, यह कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे वास्तविकता में उतारना उतना ही कठिन। सपने और हकीकत के बीच का अंतर बस एक कदम का है, वह कदम जो हमें डर के बावजूद उठाना होता है। लेकिन यह कदम हम तब तक नहीं उठा सकते जब तक हम यह न समझ लें कि सपने केवल तभी सच होते हैं जब हम उन्हें सच बनाने के लिए सही दिशा में कार्य करना शुरू कर देते हैं। हम सभी के पास वह शक्ति है जो हमारी असलियत को बदल सकती है। लेकिन सोचिए, क्या होता अगर हम उस शक्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं करते? अगर हम केवल सोचते रहें और कभी भी उस सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए कुछ न करें, तो हमारी जिंदगी बस विचारों में ही सिमट कर रह जाएगी। जैसे एक कागज पर चित्र बनाने के लिए हमें पेंसिल और रंगों का इस्तेमाल करना होता है, वैसे ही अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में कम समय में ही अपार सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वही सपना देखने वाला दूसरा व्यक्ति वह कदम नहीं उठाता और बस विचारों के घेरे में ही फंसा रहता है? तो फिर क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क सिर्फ एक चीज में है, एक्शन, यानी कदम उठाना। आपकी सोच, आपके सपने, आपके लक्ष्यों से सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वह कदम है जो आप उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उठाते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, बस आपको पहले कदम उठाने की हिम्मत दिखानी होगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, और जैसे ही आप यह कदम उठाते हैं, बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। एक छोटे से कदम से शुरुआत करें, चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। धीरे धीरे वह कदम आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसका आपने ख्वाब देखा था। एक पुरानी कहावत है, अच्छा समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि कल बेहतर दिन होगा, तो शायद वह दिन कभी ना आए, क्योंकि आज का कदम ही कल की सफलता बनता है। सोचिए, अगर महान व्यक्तियों ने सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचा होता और कभी कदम नहीं उठाया होता, तो क्या वे आज इतने सफल होते? क्या महात्मा गांधी, एडिसन या स्टीव जॉब्स ने कभी अपने सपनों को सिर्फ सोचा था और फिर रुक गए थे? नहीं, उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाए थे, जो आज हमें प्रेरित करते हैं। याद रखें, जब तक आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक वे बस एक कल्पना ही बने रहेंगे। अगर आप भी उन सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो अपनी सोच को सही दिशा में एक्शन में बदलने का साहस करेंगे। आज का दिन, अब का समय, यही वह पल है जब आपको पहला कदम उठाना है। सफलता आपके कदमों में है, और यह कदम जितना छोटा लगे, उसे उठाना बेहद जरूरी है। अध्याय 8, द आर्किटेक्ट्स लेगेसी। वास्तुकार की विरासत। वास्तुकार की विरासत सिर्फ उसकी बनाई हुई इमारतों तक सीमित नहीं होती। एक वास्तुकार का असली योगदान उसकी सोच, उसकी दृष्टि और उसकी उस मानसिकता में होता है जो उसने अपनी जिंदगी और कार्य में लागू की। जैसा कि एक कृति उस कलाकार की पहचान बनती है, वैसे ही किसी व्यक्ति का जीवन भी उसकी सोच और कार्यों की विरासत बनता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे कार्यों का असर सिर्फ हमारे आसपास के लोगों पर होता है, लेकिन असल में यह प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वास्तुकार की विरासत उसके द्वारा बनाए गए ढांचे में नहीं, बल्कि उस ढांचे के पीछे की सोच और परिकल्पना में होती है। सपने देखने वाले हर इंसान में एक वास्तुकार की छवि होती है। वे सिर्फ कल्पनाओं में नहीं खोते, बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद को उन विचारों के अनुरूप ढालते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपने विचारों से दुनिया की संरचना बदलते हैं। जब एक वास्तुकार अपने काम की शुरुआत करता है, तो उसके पास एक साफ साफ विजन होता है कि वह क्या बनाना चाहता है। उसी तरह जब हम अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए कदम उठाते हैं, तो हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना और समझना जरूरी होता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कठिन मेहनत से ही किसी व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए अमर हो सकता है? नहीं, उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी सोच और दृष्टिकोण है। जब हम सोचते हैं कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं,
तो हमें केवल एक जीवन नहीं बल्कि अपनी सोच से एक कालजयी विरासत छोड़ने का अवसर मिलता है। वास्तुकार की विरासत उसकी बनाई हुई इमारतों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह इमारत उस व्यक्ति की मानसिकता और विचारों की प्रतीक होती है। उसी तरह जब हम अपने जीवन में कुछ भी रचनात्मक करते हैं तो हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारी असल विरासत बनते हैं। एक वास्तुकार अपने हर कार्य में स्थिरता, संतुलन और सुंदरता की तलाश करता है, क्योंकि वह जानता है कि इन गुणों के बिना उसका काम अधूरा रहेगा। हमें भी अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। यदि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है तो हमें खुद को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा चाहिए। किसी भी महान व्यक्ति की विरासत का असली रूप यही होता है कि उसने अपने समय से आगे जाकर सोचने की क्षमता विकसित की हो और उसने अपने विश्वासों और दृष्टिकोणों को अपनाया हो। विरासत शब्द के साथ ही एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जो कोई अपनी असलियत से बाहर निकलकर कुछ नया करता है वह अपनी विरासत छोड़ता है, चाहे वह किसी बड़ी इमारत का निर्माण हो या अपने जीवन की दिशा बदलने का कार्य हो। जब हम अपने कार्यों और सोच से दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हम अपनी विरासत को उस तरीके से छोड़ते हैं जैसा हम चाहते हैं, और यही विरासत हमें हमेशा जीवित रखती है। वास्तुकार की विरासत उस समय भी जीवित रहती है जब उसकी इमारतें समय के साथ धुंधली होने लगती हैं। यही सत्य है कि एक व्यक्ति की असली कृतियां और विचार काल के साथ और भी महत्व प्राप्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लागू करते हैं तो हम अपने कार्यों के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सोच सदा जीवित रहे। वास्तुकार का जीवन सिर्फ इमारत बनाने का नहीं होता, वह जीवन की संरचना, उसका उद्देश्य और उसकी दिशा भी निर्धारित करता है। यही उसकी असली विरासत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक विरासत बन जाए तो आपको अपनी सोच और कार्यों के प्रति स्पष्टता, ईमानदारी और समर्पण रखना होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको सिर्फ योजनाएं बनानी नहीं होती, बल्कि उन योजनाओं को लागू भी करना होता है। आप जो कदम उठाते हैं वही आपके जीवन का असली नक्शा बनता है। वह नक्शा आपकी असलियत और आपकी सोच को लोगों तक पहुंचाता है, और यही आपकी असली विरासत बनती है। जब हम अपने कार्यों को साकार करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन छोड़ते हैं। यही वास्तुकार की असली विरासत है, वह मार्ग जो समय के साथ निरंतर चलता रहता है और हमेशा लोगों को प्रेरित करता है। पुस्तक का निष्कर्ष: यह पुस्तक एक यात्रा है जिसमें हमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि हमारे दिमाग में वह अद्भुत शक्ति है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। यह हमें बताती है कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उन सपनों के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी और उसी दिशा में लगातार काम करना होगा। जब हम अपने मानसिक आर्किटेक्चर को सही से डिजाइन करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी कल्पनाओं को जीवित करते हैं बल्कि उन्हें वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। विश्वास, कल्पना और सही दिशा में सोचने की ताकत को समझकर हम अपनी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बना सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं हमें उस पर पूरी तरह से विश्वास और समर्पण होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे सपने भी हमें नहीं मिलेंगे। एक आर्किटेक्ट को अपने डिजाइन पर पूरा यकीन होता है, वैसे ही हमें अपने विचारों और कार्यों पर विश्वास रखना होगा। इस पुस्तक का अंत हमें यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मानसिक योजना और सही दिशा से मिलती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने सपनों को कितनी सच्चाई और विश्वास के साथ जीने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा इस ऑडियो बुक में आपको बहुत कुछ नया सिखाया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ऐसी और भी नई ऑडियो बुक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।